हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई, आज मैं आपको एक जो टॉपिक देने वाला हूं वो बड़ा ही क्रिटिकल टॉपिक है और इस टॉपिक का उद्देश्य होगा कि आजकल जो वारदातें हो रही है, आजकल जो हमारे देश में, दुनिया में, हर जगह पे, हमारे क्षेत्र में जो सबसे गलत काम हो रहा है, बेवजह काम हो रहा है और इसको होने के बाद इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रयोग को आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और उस प्रयोग का नाम है नार्को टेस्ट। क्या नाम है मेरे दोस्त? तो नार्को टेस्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है मेरे प्यारे मित्रों कि नार्को टेस्ट का अभी हाल ही में यूज हुआ है और वह प्रयोग हुआ है, वह टेस्ट हुआ है आपको आफ्ताब के ऊपर। किसके ऊपर? तो आफ्ताब के ऊपर। क्यों? क्योंकि आफ्ताब ने दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस में वो फंसा, श्रद्धा की हत्या की और उसी के केस में आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया गया। ठीक है, तो नार्को टेस्ट होता क्या है और नार्को टेस्ट में किन किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है और नार्को टेस्ट किस प्रकार से कारगर और कितना सत्य हो सकता है, कितना क्लियरेशन उसको जांच में आ सकता है, ये सारा का सारा रिपोर्ट मैं आपके सामने बिल्कुल पेश करूंगा। तो आप इस वीडियो पर बिल्कुल शुरू से अंत तक देखेंगे और देख करके इसके बारे में आप जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। आफ्ताब, श्रद्धा, ये दोनों लोग का मैटर था। इन्होंने इसकी क्या कर दी? तो हत्या कर दी भाई साहब। ये जो थे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। अब ज़रा सोचो, इन्होंने इसकी हत्या कर दी और इसी की हत्या के जुर्म में आफ्ताब को पुलिस ने पकड़ा। जांच बड़ा क्रिटिकल हुआ तो उसको नार्को टेस्ट के रूप में लिया गया। तो मैं चलूँगा कि नार्को टेस्ट आखिरकार है क्या, मैं उस मुद्दों पर लेकर चलता हूँ मेरे दोस्त। आप ज़रा देख लो, देख लेंगे आप कि क्या है नार्को टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल क्लियरेशन आपके सामने है। प्यारे बच्चों, नार्को परीक्षण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नार्को टेस्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किन दवाओं का प्रयोग करेंगे और कैसे हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया जाता है, हमारे बॉडी को बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया जाता है ताकि हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। ज़रा यहाँ पर देखिए, तो नार्को परीक्षण करने के लिए सिंपल सी बात है, आप समझेंगे ज़रा। नार्को परीक्षण करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है, सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम एमेटॉल, इथेनॉल, बर्बिचेरेट, स्कोपोमाइन, टेपाजेमैन आदि को आसुत जल में मिलाया जाता है। परीक्षण के दौरान व्यक्ति को सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन? तो सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप जरूर देख लीजिए, कोई भी अगर जो होगा दोषी, उसकी जांच करने के लिए हम लोग उससे पहले उसके बॉडी में किसका इंजेक्शन लगाएंगे? तो आप सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्ति को दवा की मात्रा उसकी आयु, लिंग, स्वास्थ्य और शारीरिक परिस्थिति के आधार पर ही दी जाती है। पहले उसके शारीरिक अवस्थाओं की जांच की जाएगी। वो लिंग उसका क्या है, वो कितनी उम्र का है। अगर कम उम्र का है तो उसमें कभी भी इसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? तो इंजेक्शन का कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सारी स्थितियों का जांच करके उस पर ये दवा का, इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। यदि परीक्षण के दौरान अधिक मात्रा दे दी जाए, वह कोमा में भी जा सकता है या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्यारे मित्रों, इसीलिए उसकी जांच की जाती है कि इसकी उम्र क्या है, इसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई रोग तो नहीं है, कोई इफेक्टिव तो नहीं है, या इससे पहले वो बीमार तो नहीं है, कम उम्र का नहीं है, या पहले से ही इसका दिमाग डैमेज तो नहीं है। तो सारा का सारा जांच करके दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा न हुआ और इंजेक्शन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो गई, ग्रो कर गई, ज़्यादा अधिक दे दिया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या वह कोमा में भी जा सकता है, आईसीयू में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपको दवाओं का प्रयोग। अब हम चलेंगे मेरे भाई, आप ज़रा देखिए
यहाँ पर देखिए सोडियम पेंथॉल या सोडियम, ये सारे के सारे इंजेक्शन आपके सामने दिख रहा है। यही इंजेक्शन व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है, यही इंजेक्शन व्यक्ति के शरीर में आपको दिया जाता है। ठीक है, पेंटोथॉल, सोडियम पेंटोथॉल, ये आपका इंजेक्शन है जो व्यक्ति के बॉडी में दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के बॉडी में दिया जाता है। और जब जैसे ही यह बॉडी में उसके दिया जाता है, जो मरीज होता है या जो भी आपको उसका दोषी होता है, तो उसके शरीर में क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों कि उसके दिमाग को, किसको, दिमाग को बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है। शून्य करने का मतलब कि एकदम बिल्कुल वहाँ पर वो स्थिति में नहीं लाया जाता, दिमाग को सोचने समझने की स्थिति से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। मतलब वो अतिरिक्त चीज़ें नहीं सोच सकता। ऐसी परिस्थिति में कोई भी अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो अतिरिक्त बात वो नहीं सोच सकता है, अतिरिक्त बात नहीं सोच सकता है, कभी भी नहीं सोचेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त बात सोचेगा तो सिंपल सी बात है, घुमा फिरा करके भी जवाब दे सकता है। तो ये कंडीशन से ये इंजेक्शन आपके सामने मैंने लाया। आगे मैं चलता हूँ मेरे दोस्त, आप ज़रा देखिए ये कब आया था। सिंपल सी बात है, केजी बालकृष्णन 2010। ये जो आपको टेस्ट होता है नार्को टेस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे केजी बालकृष्णन, ये 2010 में इसको क्या किया था, मतलब लागू करने की इजाज़त दे डाली थी 2010 में, 2010 में लागू करने की इजाज़त दे कि इसको किया जाए। और करने के पीछे वही मुख्य मुद्दा था कि अगर दोषी इधर उधर पुलिस को बहला रहा है, वो सिंपल सा जवाब नहीं दे पा रहा है, नहीं कबूल पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। केजी बालकृष्णन ने 2010 में इसको प्रतिपादित करने का काम किया था। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ, आपको सिंपल सी बात है। देखिए इस टेस्ट में देखी जाती है शरीर की प्रक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब शरीर की प्रक्रिया इस टेस्ट में देखी जाती है। शरीर की प्रक्रिया ये देखी जाती है कि बॉडी कैसा है। पहले दिखाए जाते हैं नॉर्मल विजुअल, जो भी टेस्ट होता है जिसका, ठीक है, उसके शरीर की पहले प्रक्रिया देखी जाएगी कि वह क्या प्रक्रिया कर रहा है। उसके बाद उसको नॉर्मल विजुअल दिखाया जाएगा, मतलब तस्वीर, साधारण तस्वीर, जेन्युइन तस्वीर जो होती है उसको दिखाया जाएगा। अब जब इसको देखने के बाद में उसको क्या, केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। मतलब जो केस था, जिस केस से जुड़ा हुआ व्यक्ति फंसा है, उस केस से संबंधित अब उसको पिक दिखाया जाएगा, तस्वीर दिखाया जाएगा। पहले ए, उसके बाद ए। यदि दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है, यदि दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है, तब जाकर के यह बिल्कुल टॉप अप हो जाता है कि नहीं, व्यक्ति ने बिल्कुल यह जुर्म किया है। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये कंडीशंस होता है उसको टेस्ट करने की प्रक्रिया का। ठीक है, अब आप ज़रा देख लो, नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का परीक्षण, क्या क्या परीक्षण किया जाता है, तो गौर करना ज़रा। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमज़ोर होता है तो नहीं किया जाता है, मतलब नार्को परीक्षण नहीं किया जाता। ऐसी अगर परिस्थितियों में कोई व्यक्ति हो तो उसका कभी भी नार्को परीक्षण नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हमारी बात को। अब आप ये कंडीशंस देख लिए कि वो क्रिटिकल दिमागी चीज़ से हो, यदि मैंने जहाँ बताया आपको बीमार हो, आपको अधिक उम्र का हो, मतलब ज़्यादा ओल्ड हो चुका हो, या फिर वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो, पागल हो पहले से ही, ठीक है, दिवालिया हो पहले से, तो वैसी परिस्थिति में नार्को टेस्ट कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नार्को टेस्ट था मेरे दोस्त। इसमें किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा, ये सारा का सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। कौन से प्रयोग करके दवाओं का व्यक्ति को उस रूप में डाला जाता है ताकि वह कोई अन्य चीज़ें ना सोच सके और जो उससे पूछा जाए वही उसका जवाब दे सके। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हमारा अगला वीडियो आपकी सेवा में ज़रूर जाएगा। अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।